अमेरिका में ट्रम्प सरकार की इमिग्रेशन पॉलिसीज ने हड़कंप मचा दिया है। अब यूएस में काम करने वाले लाखों फॉरेन प्रोफेशनल्स की नौकरियां खतरे में हैं। जो लोग H1B जैसे वर्क वीजा पर काम कर रहे हैं उन्हें निकाला जा सकता है और कई सारी इंडस्ट्रीज पर इसका सीधा असर दिखने लगा है। यानी अमेरिका की सबसे बड़ी इंडस्ट्रीज भी अब संकट में है। IT से लेकर हेल्थ केयर सेक्टर तक और हेल्थ केयर से लेकर एग्रीकल्चर तक हर सेक्टर पर इसका असर पड़ रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो यूएस की इंडस्ट्रीज हैं वो सबसे ज्यादा बर्बाद होने वाली हैं और किन पर सबसे ज्यादा असर पड़ने वाला है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देखना शुरू कर चुके हैं NBT टेक। 2025 में ट्रम्प की सरकार ने फिर से सख्त इमिग्रेशन नीतियां लागू कर दी हैं। वर्क वीजा पर पाबंदियां लग रही हैं। H1B वीजा की संख्या घटा दी गई है। जो वर्कर्स पहले से अमेरिका में हैं, उनके रिन्यूअल में भी दिक्कतें आ रही हैं। लेटेस्ट रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल 2025 में H1B वीजा एप्लीकेशन 37% कम हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि अमेरिकन कंपनियों को टैलेंट नहीं मिल रहा है और नौकरियों में बड़ी कमी आने वाली है। अब बात कर लेते हैं उन 11 बड़ी इंडस्ट्रीज का जो इस पॉलिसी से सबसे ज्यादा प्रभावित हो रही हैं। तो इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर आता है IT यानी कि इंफॉर्मेशन इंडस्ट्री का। इमिग्रेंट वर्कर्स की अगर हम संख्या की बात करते हैं तो 4,16,000 वर्कर्स हैं। इमिग्रेंट परसेंट की अगर हम बात करते हैं तो सिर्फ 1.4%। लेकिन जो इंडस्ट्री है वो तेजी से बढ़ रही है। असर ये है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की ग्रोथ रुक सकती है। उसके बाद जो दूसरा सेक्टर है वो है एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस। जो जाने वाले वर्कर्स हैं उनकी संख्या करीब 2 लाख है। इमिग्रेंट परसेंट 18.4% है, यानी कि सबसे ज्यादा है। डॉक्टर, नर्स और टीचर्स, इन सब की भारी कमी हो सकती है ट्रम्प की इमिग्रेशन नीतियों की वजह से। तीसरा जो सेक्टर है वो है प्रोफेशनल एंड बिजनेस सर्विसेज, यानी कि इस सेक्टर में से भी करीब 2 लाख वर्कर्स अमेरिका छोड़ सकते हैं। इमिग्रेंट शेयर दूसरा सबसे ज्यादा है, यानी कि 15.8%। IT, कंसल्टेंसी और लीगल सर्विसेज पर बड़ा असर पड़ने वाला है। चौथा सेक्टर है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या करीब 8 लाख है। ग्रोथ रेट 0.1% है और इसकी रिकवरी में इस सेक्टर को उभरने में सालों लग सकते हैं। उसके बाद जो पांचवा सेक्टर है वो है होटल और टूरिज्म का सेक्टर। इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 मिलियन है, लेकिन जो वर्कर्स जाने वाले हैं, जो अमेरिका छोड़ सकते हैं, उनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। और इमिग्रेंट्स अगर अमेरिका छोड़ते हैं या फिर जिस तरह से बड़े पैमाने पर इमिग्रेंट्स अमेरिका छोड़ रहे हैं, उन्हें डिपोर्ट किया जा रहा है या फिर वो खुद अमेरिका छोड़कर जा रहे हैं, ऐसे में होटल इंडस्ट्री और जो दूसरा हॉस्पिटैलिटी का सेक्टर है उस पर बड़ा असर पड़ रहा है। छठा सेक्टर है फाइनेंशियल एक्टिविटीज। जाने वाले वर्कर्स की संख्या करीब 60,000 है। इमिग्रेंट शेयर 5.4% है। बैंक, इंश्योरेंस और स्टॉक मार्केट से जुड़े प्रोफेशन में झटका लग सकता है। इसके अलावा ट्रांसपोर्टेशन एंड यूटिलिटीज का सेक्टर भी इसमें शामिल है। इमिग्रेंट वर्कर्स की जो संख्या है वो 2.1 मिलियन है, लेकिन इमिग्रेशन पॉलिसीज की वजह से 71,800 जो वर्कर्स हैं वो अमेरिका छोड़ सकते हैं और इसकी वजह से लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन पर बड़ा असर पड़ने वाला है। इसके अलावा जो दूसरे सेक्टर्स हैं, जो दूसरे सर्विस सेक्टर हैं, उसमें 1.5 मिलियन से ज़्यादा इमिग्रेंट्स हैं, यानी कि इमिग्रेंट परसेंटेज 5.4% है। लेकिन अगर इमिग्रेंट्स जाते हैं तो अलग अलग सर्विस सेक्टर पर बड़ा असर पड़ने वाला है। होलसेल और रिटेल जो ट्रेड है वो भी सेक्टर इस लिस्ट में शामिल है। इसमें 3 मिलियन इमिग्रेंट वर्कर्स हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज़्यादा जो इमिग्रेंट्स हैं वो अमेरिका छोड़ सकते हैं या फिर अमेरिका से निकाले जा सकते हैं और इसकी वजह से स्टोर्स में, मॉल्स में और जो डिलीवरी स्टाफ है उसमें भारी कमी आ सकती है। यानी कि ट्रम्प की जिस तरह की इमिग्रेशन नीतियाँ हैं और जिस तरह से प्रवासियों पर कार्रवाई हो रही है, उसकी वजह से अमेरिका की जो बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, जो अमेरिका के बड़े सर्विस सेक्टर हैं, उनको झटका लग सकता है। उसके बाद बारी आती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। यहाँ पर 3 मिलियन से ज्यादा इमिग्रेंट वर्कर हैं, लेकिन यहाँ पर भी 1 लाख से ज्यादा इमिग्रेंट बाहर जा सकते हैं। रिकवरी इस सेक्टर में बहुत धीमी होने वाली है क्योंकि जो ग्रोथ रेट है वो 0.1% है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट एग्रीकल्चर, माइनिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर।
ये वो सेक्टर है जिसमें इमिग्रेंट वर्कर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। ये वो सेक्टर है जो इमिग्रेंट्स की वजह से रन करता है। अगर हम नंबर्स की बात करते हैं तो 3.8 मिलियन वर्कर्स इस सेक्टर में काम करते हैं। तीसरा सबसे बड़ा प्रतिशत है, यानी कि 12.8% इमिग्रेंट्स का। लेकिन ये कहा जा रहा है कि करीब करीब 2 लाख वर्कर्स अमेरिका से बाहर जा सकते हैं और इसकी वजह से जो एग्रीकल्चर सेक्टर है और जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है वो बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। तो अगर ये पॉलिसीज लंबे समय तक लागू रहती हैं तो अमेरिका को इन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। टैलेंट की कमी होगी और उसकी वजह से इनोवेशन कम होगा। हेल्थ केयर और एजुकेशन में सर्विसेज स्लो हो जाएंगी। सप्लाई चेन और प्रोडक्शन रुक सकती है। और जो सबसे बड़ा शॉक है वो ये है कि इकोनॉमी की ग्रोथ भी धीमी हो जाएगी। इससे एक बात तो साफ हो गई है कि जो अमेरिका की ताकत है वो उसके इमिग्रेंट्स ही हैं। अगर स्किल्ड इमिग्रेंट्स को अमेरिका से निकाला गया तो सिर्फ इमिग्रेंट्स ही नहीं बल्कि अमेरिका के भी हार होगी। अब देखना ये है कि ये जो पॉलिसीज हैं, जो ट्रम्प की इमिग्रेशन क्रैकडाउन वाली पॉलिसीज हैं, जो हर दिन लगभग बदल रही हैं, क्या वो सख्त होंगी या उसमें कुछ रियायत मिलेगी। अब देखना ये होगा कि ट्रम्प अपनी पॉलिसीज को फ्लेक्सिबल करते हैं या नहीं। तो एक बात तो साफ हो गई है, अगर ट्रम्प हर दिन इमिग्रेशन की नीतियों को बदलते रहते हैं, इमिग्रेंट्स की लाइफ को मुश्किल करते रहते हैं, तो अभी तो जितना परसेंट है ग्रोथ का वो तो रुक ही जाएगा। साथ ही इमिग्रेंट के साथ साथ जो अमेरिकन इकोनॉमी है उसको भी बड़ा झटका लग सकता है। तो भविष्य में पता चलेगा कि किस तरह की नीतियां होने वाली हैं। क्या ट्रम्प अपनी इमिग्रेशन नियमों को फ्लेक्सिबल करेंगे या फिर इसे और ज्यादा सख्त बनाएंगे। आप हमें कमेंट के जरिए बताइए आप क्या मानते हैं। क्या इमिग्रेंट्स अमेरिका की इकोनॉमी के बैकबोन है? जो भी आप मानते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT टेक केयर।